देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड आप सही स्टॉक्स में हो। ओके। अगर आप मतलब किसी के कहने से अगर बेकार स्टॉक्स में फंसे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं तो ठीक है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस में मान लीजिए, आज श्रीराम फाइनेंस भी गिर गया, आज भारतीय एयरटेल भी गिर गया, है ना। आज श्रीराम फाइनेंस भी डे लो पर है, भारतीय एयरटेल भी अब इस समय डे लो पर है, आज आईसीआईसीआई बैंक भी डे लो पर है। अगर आप इन स्टॉक्स में हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से और 5, 6, 10% भी गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं खराब क्वालिटी के स्टॉक्स में, दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं 2024 और 25 के फैंसी आईपीओज में, दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स में जहाँ पर मार्केट ऊपर से इस तरीके से गिरा जैसे कि कोई सुबह ही नहीं हो इन स्टॉक्स की, वहाँ दिक्कत है। लेकिन कुछ तो पेच फंसा है मार्केट का, राइट। और आई थिंक जो ल्यूटनिक का बयान आया उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और गिरा, और वो जो ऑब्वियसली यूएस के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही, उन्होंने जो बात कही उससे एक कहीं ना कहीं एक डर लग रहा है कि जो बाज़ार का मेन डर है वो टैरिफ का ही है, और कोई वजह नहीं है कि मार्केट इस तरीके से इतना गिरे। जो बात उन्होंने कही ना, लेकिन ल्यूटनिक ने एक बात कही कि ये ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। अब यहाँ पर मामला है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों फ़ोन करें ट्रंप को? अगर ट्रेड डील की बातचीत हो रही है तो कॉमर्स मिनिस्ट्रीज के बीच में की आपस की बात है। अब वो कह रहे हैं कि उसके चक्कर में हमने बाकी देशों से थोड़ा हायर टैरिफ पर डील कर ली, उसके बाद अब आप वापस आए तो हमने कहा नहीं, अब तो आपके लिए वो डील नहीं है। देखिए, हमारा भी एक सॉवरेन नेशन है। पहली बात तो हम फेस वैल्यू पे क्यों लें? राइट। अब ये तो उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन जो भी है मार्केट को तो डर लग रहा है। मार्केट को तो, और मार्केट क्या है ना, मार्केट 2+2 करने में बहुत माहिर है। कल वो स्टेटमेंट आई थी कि कुछ देशों में 500% टैरिफ की तैयारी हो रही है, आज ये आ गई। तो कहीं ना कहीं ये क्या एक प्रेशर टैक्टिक है कि अच्छा अब आपने हमारी वो वाली डील नहीं ली, अब हम आपके ऊपर और प्रेशर डालेंगे, अब हम आपके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जिस स्टेज में है वो लगातार एक के बाद एक बयान दे ही रहे हैं वैसे भी, और तो कहीं ना कहीं मार्केट का डर जो है ना वो यही है। अब हमारा जो फोकस रहेगा ना वो ये रहेगा कि हमारी सरकार क्या कहती है, क्या इस ल्यूटनिक के बयान का खंडन किया जाएगा या एंडोर्स किया जाएगा या कुछ तो इसके रिस्पांस में कहा जाएगा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ज़रूरत है उस चीज़ को काउंटर करने की। राइट। तो आई थिंक मैं थोड़ा वेट करूंगा उसकी, मैं हमारी जो सरकार है उसके पक्ष का वेट करूंगा, उसके बाद कोई व्यू लेंगे। लेकिन मार्केट जो है, मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है। कल को अगर ट्रेड डील आ गई तो ये मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर भी भाग जाएगी। तो इसके लिए अभी मार्केट को डर लग रहा है, इसके लिए मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वही सर दर्द है, और कोई रीज़न नहीं है श्रेया, और कोई रीज़न नहीं है जो मार्केट, वरना मार्केट इस तरीके से नहीं करता। इस हफ्ते जिस तरीके से मार्केट हुआ है, पिछले हफ्ते तुमने ऑल टाइम हाई लगाया था, आप कह सकते हैं कि एफआईआईज वापस आए, थोड़ी सी वापस सेलिंग हो गई, उसकी वजह से ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मार्केट किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो यही मुझे लग रहा है कि दिक्कत की वजह है। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज सुबह भी मैंने एक बात कही थी, मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट करना आता है और तमीज़ से शॉर्ट करना आता है तो आप पैसा बना सकते हैं इस मार्केट में। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जो बस परमा लॉन्ग हैं, जो सिर्फ लॉन्ग करके ही पैसा बनाना जानते हैं, तो सॉरी, इस मार्केट में आपको इंडेक्स पैसा बना के फिर नहीं देगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भले ही फिर भी पैसा बन जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। लेवल्स के हिसाब से मैं मेंशन कर देता हूँ, आप 25,700 के अगर नीचे बंद हो गए तो एक बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दैट केस जैसा मैं सुबह मेंशन कर रहा था कि अगर 25,700 पर आप नहीं रुके तो उसके बाद अगला सपोर्ट जो मार्केट का है वो सीधा 25,470 पर आएगा। प्योरली टेक्निकल के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से सीधा 25,470 पर आएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा टफ है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप 59,500 के नीचे बंद हो गए, जो कि आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लग रहा है देखकर, इन दैट केस इस रैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? करीब 58,750 से रैली की शुरुआत हुई थी। 58,750 से हम 60,000 समथिंग तक गए थे। वापस 58,750 का रिस्क ओपन हो जाएगा और वहाँ भी रुक जाए तो गनीमत है। तो लेकिन अभी वन स्टेप एट ए टाइम। आज बाजार खुलने के साथ ही थोड़ी सी तेज़ी तो देखने को मिली, लेकिन फिर बाद में इंडियन मार्केट में गिरावट का मूड माहौल चालू हो गया। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ही आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन आपने देखा होगा कि 4 से 5 दिन पहले मैं आपसे चार्ट पे चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट रह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको
पिछले 3 से 4 रोज़ पहले भी आपको बताया था। देखिए यहाँ पे आप यदि वीकली चार्ट देखोगे मार्केट का, तो आपको सब कुछ साफ-साफ दिखाई देगा कि मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देखो, तो आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने 2022 से ही यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया और चौथा सपोर्ट यहाँ पे आया। मतलब इंडियन मार्केट एक ट्रेंड के हिसाब से चलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप रेजिस्टेंस भी देखोगे तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा और ये सातवां रेजिस्टेंस है, जब जहाँ से मार्केट ने फिर से रिवर्सल लिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बाजार चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा मैं जूम करूँ इसको, तो वीकली में आप देख पाओगे कि पिछली बार यहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। आप यहाँ से देखोगे तो 4 वीक तक लगातार गिरावट थी और मैं आपको बता रहा था कि अभी मार्केट में गिरावट नहीं है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, उसके बाद गिरावट होगी। और बाजार ने वैसा ही किया, मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया और उसके नेक्स्ट वीक से, यानी कि जो ये वीक चल रहा है, वहीं से गिरावट चालू हुई। और अब आप देख सकते हैं कि फिर से बाजार 59,251 आज की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। जबकि आप हाई देखोगे तो करीब 60,437 का हाई आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब साफ है कि इंडियन मार्केट की तरफ से करीब करीब 1100 से 1200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब भारतीय बाजारों को यदि रिवर्सल लेना है तो कल के सेशन से ही रिवर्सल इंडियन मार्केट में आना चाहिए, वरना फिर से मार्केट में एक बड़ी गिरावट के संकेत यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म वन डे टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 30 दिसंबर तक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 30 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को बाजार 58,800 के लगभग था। वहाँ से बाजार ने करीब 60,400 तक की रैली की है, मतलब करीब 1600 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने रैली की है। और उसके बाद में आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में अब फिर से गिरावट का दौर आपको दिखाई दे जाएगा। इंडियन मार्केट को आप अभी देखोगे तो सपोर्ट जोन के लगभग ही है। एक ट्रेंड लाइन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ये ट्रेंड लाइन अभी भी सपोर्ट जोन की तरफ ही आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जहाँ पे आज इंडियन मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। अब यदि इस सपोर्ट जोन को बाजार रेस्पेक्ट करता है तो कितना करता है, क्योंकि यदि इस सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट करेगा बाजार तो फिर से रिवर्सल आएगा और वो रिवर्सल 60,000 तक का रह सकता है। और यहाँ से फिर से बाजार में यदि फॉल आती है तो ये फॉल आपको बाजार को 58,000 की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको लॉन्ग टर्म डेटा दिखाया है, यदि वो फॉलो होगा तो बाजार में एक बड़ी फॉल आ सकती है और वो फॉल करीब 54-55,000 तक की फॉल भी दिखाई दे सकती है। लेकिन ऐसा होना थोड़ा दुर्लभ इसलिए है क्योंकि बाजार ऑलरेडी ही नए शिखर पर है और बाजार जो है इस रेजिस्टेंस के पास में है। ये बाजार कब आ सकता है, जब बाजार फिर से 58,000 का लेवल तोड़े नीचे की तरफ। यदि 58,000 का यहाँ से आप देखोगे तो 58,000 का लेवल नीचे टूटता है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी, क्योंकि बाजार यहाँ से कमज़ोर होगा। बाजार को यदि यहाँ से चलना है तो फिर से यहीं से तेज़ी आए तो एक बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी, वरना इंडियन मार्केट की तरफ से एक बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। देखिए चीज़ें इस तरह से बदलती है, क्योंकि यहाँ पे पिछले वीक में जब गिरावट हो रही थी तो लोगों की सोच यही थी कि यहीं से गिरेगा, लेकिन बाजार ऐसा नहीं है। बाजार ने फिर से ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद गिरावट आना चालू हुई। इसका मतलब यही है कि इंडियन मार्केट में गिरावट के लिए साफ साफ गिरावट देखने को नहीं मिलती है। फिर से लोगों की एंट्री यहाँ पे बाजार ने करवाई, फिर से लोग बाग बाइंग की तरफ झुके, तब जाके सेलिंग हुई। अब यहाँ से यदि और सेलिंग होनी है तो थोड़ा ऊपर यहाँ से जाएगा, फिर से हो सकता है कि 1000 पॉइंट की रैली हो और फिर गिरावट देखने को मिले। और यदि ऐसा हुआ तो फिर इंडियन मार्केट की तरफ से बहुत बड़ी तरीके से गिरावट आपको दिखाई दे जाएगी, जो आपको बहुत बड़ा लॉस भी देकर जा सकती है। देखिए इसके पीछे की रीज़न एक ये भी है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे फिलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी 10 से 15% डाउन साइड की तरफ ही है। अब इनको यदि बाजार में फिर से सही तरीके से इक्विलिब्रियम करना है, शेयर्स भी सही तरीके से भागे और मार्केट भी भागे, यदि उस तरीके से होना है तो बाजार को गिरना ही पड़ेगा। तब जाके फिर से बाजार यदि रिवर्सल लेगा तो वो शेयर भी चलेंगे जो पिछले कई दिनों से एक जगह पे टिके हुए हैं और जिनमें 10 से 15-20% तक के लॉस पोर्टफोलियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो निवेश है अभी भी डाउन साइड की तरफ ही आपको दिखाई दे जाएगा। और यही कारण है कि इंडियन मार्केट में यहाँ से एक बड़ी फॉल फिर से दिखाई दे सकती है। और यदि रिवर्सल लेना है तो इन्हीं लेवलों के आसपास से, यानी कि 58,000 से पहले पहले बाजार में रिवर्सल हो, तब जाके ही इंडियन मार्केट की तरफ से एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और ये जोन जो आप दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो जोन है वो सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। यदि यहाँ पे बाजार जाता है तो फिर से सेलिंग का प्रेशर बाजार में दिखाई दे जाएगा। एक बार इसको पार हो, यहाँ सस्टेन हो, तब जाके लगेगा कि इंडियन मार्केट की तरफ से बड़ी रैली यहाँ पे दिखाई देगी।
निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी संकेत वैसे ही आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो ट्रेंड लाइन थी जो पिछले कई दिनों से आपको दिखाई दे रही थी, वो ट्रेंड लाइन आज टूटती हुई नज़र आई है। कल टूटती हुई नज़र आई थी, उसके बाद आज भी ज़बरदस्त तरीके से फॉल पिछले 2 दिनों में दिखाई दे रही है। अब ये सपोर्ट जोन यहाँ तक बाज़ार फिर से आने की तैयारी कर रहा है, और यदि बाज़ार यहाँ तक आता है और इसको भी तोड़ता है तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो फिलहाल 25,300 के लगभग का है। ये सपोर्ट जोन यदि फिर से टूटता है तो दिक्कतें बाज़ार में बढ़ती हुई नज़र आएगी, और यदि यहीं से रिवर्सल यहीं कहीं से यदि रिवर्सल 25,400 25,500 से रिवर्सल लेता है बाज़ार, तो फिर एक बड़ी लंबी रैली फिर से ऑल टाइम हाई तक की बाज़ार में दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे आपको नज़र बाज़ार पे ज़रूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चार्ट पे आप नज़र रखिए, क्योंकि ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बाज़ार को एक नई दिशा देकर जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।